नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयशा सिंह। देश के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा और पंजाब में विधानसभा चुनाव होना है। 8 जनवरी को यह ऐलान कर दिया गया कि 10 फरवरी से यह चुनाव शुरू हो जाएगा। 7 फेजों में यह चुनाव होगा। लेकिन वही दूसरी तरफ नजर डाला जाए तो कोरोना संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसका तीसरा लहर भी आ गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट भी काफी तेजी से अपना पैर पसार रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और आरएलडी के उम्मीदवारों का भी नाम सामने आ गया है। लेकिन मुद्दा यह है कि नेताओं अपनी रैली में लगे हुए हैं, नेताओं अपनी रैली में जोर शोर से लगे हुए हैं। तो जहां सरकार ये क्योंकि कुछ समय पहले ही यूपी को कोरोना स्टेट घोषित कर दिया गया था, जहां पे प्रतिदिन 2000 से ज़्यादा केस आ रहे हैं, जहां प्रतिदिन नए केसेस आ रहे हैं। वैसे में नेताओं अपने रैली में जोर शोर से लगे हुए हैं। तो मुद्दा यहाँ पे ये है कि कोरोना से ज़्यादा आवश्यक यहाँ पे रैली हो गया है, कोरोना से ज़्यादा यहाँ पे आवश्यक चुनाव हो गया है। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। आज हमारे साथ है हमारे सहयोगी अमन झा। जी हाँ, ये और बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है ये। देखिए, क्योंकि पिछले कई राज्यों में जो इलेक्शन हुए हैं कोविड के टाइम में, तो वहाँ पे उसके बाद परिणाम जो थे वो बहुत घातक थे। यहाँ पे अगर आप बात करते हैं यूपी का, तो यूपी में वर्चुअल रैली तो कर दिया गया है, लेकिन क्या आप इलेक्शन कैसे वर्चुअल करवाइएगा? उसमें तो आपको वोट देने जो जाएंगे मतदाता, उनके लिए क्या गाइडलाइन होंगे? क्या आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव वर्चुअल रैली कर रहे हैं। अच्छी बात है कि ये वर्चुअल रैली कर रहे हैं, एक तरीके से गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कि लोगों को इकट्ठा ना किया जाए, भीड़ ना हो। लेकिन और जो नेता लोग हैं वो अपनी रैली कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सवाल है कि इतना ज़्यादा ज़रूरी है चुनाव? क्योंकि अगर चाहे तो डेट को एक्सटेंड किया जा सकता है, डेट को बढ़ाया जा सकता है। देखिए, पिछले जितने भी रिकॉर्ड हैं आप देख चुके हैं हर एक राज्य में। तो यूपी में ऐसा हमको नहीं लगता है कि या तो डेट एक्सटेंड होगा, क्योंकि 7 फेज का अब तो डेट फाइनल हो गया, तो अब तो वो कैंसिल होने वाला नहीं है। और पंजाब में भी लगभग सारा चीज़ फिक्स हो ही गया है। तो यहाँ पे बात है कि आप देखिए, विधानसभा चुनाव जहाँ जहाँ जिस स्टेट में हुए हैं कहीं भी कैंसिल नहीं हुआ, या फिर कोविड पिक पॉइंट पे रहे। कोविड का डाटा भले ही छुपाया गया, हर एक स्टेट में कोविड का डाटा छुपाया गया जहाँ जहाँ इलेक्शन होना था। और दूसरे अगल बगल के राज्य में वहीं कोविड पिक पॉइंट पे थे, वहाँ पे डेली डाटा आ रहे हैं कि इतने मरीज मर रहे हैं या फिर इतना कोविड केस बढ़ रहा है। लेकिन जिस स्टेट में इलेक्शन है, ना वहाँ पे डाटा बताया जाता है और ना उसके बारे में कुछ बताया जाता है कि क्या रेशियो है, किस रेशियो में बढ़ रहा है। दूसरी बात ये हो गई कि वर्चुअल रैली अगर करते हैं तो ठीक है, गाइडलाइन से आप रैली में भीड़ नहीं जुटाएंगे, लेकिन इलेक्शन जो होंगे वो किस तरह से, उसका किस तरह से फॉलो होंगे? क्योंकि ईवीएम सेम रहेगा, ईवीएम पे फिर जाएंगे, दूसरे लोग बटन उंगली दबाएंगे, कितने सैनिटाइजर, कितने वहाँ पे मास्क, वो हम लोग पिछले इलेक्शन में देख चुके हैं। कुछ गाइडलाइंस का फॉलो नहीं होता है। बात तो रहा अगर रैली का, तो जितने बड़े बड़े रैली हैं जो अखिलेश यादव या फिर मुख्यमंत्री योगी जी करेंगे, जो या फिर बड़ा कोई भी नेता है वो जो रैली करेगा वो वर्चुअल रैली कर लेगा। लेकिन आप वहीं पे जाइएगा तो गांव और कस्बों में देखिएगा तो जो लोकल वहाँ के पॉलिटिशियन हैं और नेता हैं जो गोलबंदी का काम करते हैं, वहाँ पे भीड़ होता ही होता है। तो अपना कैंपेनिंग के लिए वो लोग भीड़ इकट्ठा अभी भी यूपी में भी कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा सरकार को लगता है कि अब सब कुछ सत्ता से ही होता है। कोविड का आप देखिए तो एक टाइम आएगा जब फरवरी के बाद से ही डाटा बताना शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल। ये कितना मज़ेदार बात है कि जब इलेक्शन आता है तो कोविड के जो केसेस होते हैं वो आराम से नीचे गिर जाते हैं, और जैसे जो चुनाव खत्म होता है तो फिर केसेस अपने आप इतने ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। चारों तरफ से खबर आने लगता है कि इतने ज़्यादा केसेस, इतने लोगों की मौत हो रही है, इतने ज़्यादा नए केसेस आ रहे हैं। लेकिन जैसे चुनाव जिस राज्य में भी चुनाव होना होता है वहाँ से केसेस अचानक कम हो जाते हैं। क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि यूपी को कोरोना स्टेट घोषित कर दिया गया था। लेकिन अचानक से फिर एक सप्ताह के बाद ही वहाँ पे यह ऐलान किया जाता है कि 10 फरवरी से चुनाव शुरू हो जाएगा। तो देखिए, अभी यूपी में देखिएगा, आप कोई भी न्यूज़ उठा के किसी भी पोर्टल या फिर वेबसाइट, अच्छे वेबसाइट पे देख लीजिए, यूपी का जो अभी डाटा है वो आपको सही एग्जैक्ट अवेलेबल नहीं हो पाएंगे किसी भी वेबसाइट या फिर कहीं भी, या फिर सरकारी आंकड़ा ही। वही अगर बात करते हैं दूसरे राज्यों का, तो दूसरे राज्यों का भी लगातार, अगर यूपी में, बिहार में बढ़ रहा है तो बिहार में अगर पिक पॉइंट पे है तो यूपी पे निश्चित बात है कि यूपी में भी बढ़ ही रहा होगा। जब बंगाल में इलेक्शन था तो इसी तरह से सेम चीज़ हुआ था कि जब तक स्टेट में इलेक्शन था एक भी डाटा नहीं दिया जा रहा था गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर कोई न्यूज़ चैनल या फिर किसी भी सोर्स से डाटा नहीं आ पा रहा था। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ तो देखेंगे वो जो इलेक्शन के समय जो भीड़ हुआ था, इसमें तो वर्चुअल रैली हो रहा है, उसमें तो वर्चुअल रैली भी नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर वहाँ के जितने भी बड़े लीडर हो, ममता बनर्जी हो या फिर जो भी हो, वो खुल के रैली कर रहे थे और बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हो रहा था। और उसी का नतीजा था कि उसके बाद लगातार केसेस बढ़ना शुरू हुआ था वेस्ट बंगाल में। सेम उसी तरह से यूपी में भी देखिएगा, जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा उसके बाद जो डाटा आएगा वो बहुत ही हैरान करने वाला होगा।
वही सवाल है कि एक तरफ सरकार बोलती है गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, मास्क पहनिए, इतने सारे गाइडलाइंस हैं, मास्क चेकिंग अभियान किया जा रहा है, नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, आम जनता को ना ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन लगाया जा रहा है। लेकिन वहीं पे जब चुनाव होना है तो उसमें तो फिर भीड़ होना है, क्योंकि अगर लोग वोट देने पहुंचेंगे तो वहाँ पे तो वर्चुअल वोटिंग नहीं होना है, वहाँ पे तो लोग वहाँ पे ऑफकोर्स जहाँ देखा जाए तो लोग अगर वोट देने पहुंचेंगे तो वहाँ पे भीड़ होना ही है। तो उसके उस वक्त भी तो कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि कोरोना का मतलब है कि फैलना, एक दूसरे के संपर्क में आने से कोरोना फैलता है। तो फिर सरकार को इतना ज़्यादा ज़रूरी है चुनाव करना। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि सरकार ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सरकार का जो भी काम होता है उसके बाद कोरोना बैकग्राउंड में चला जाता है। अगर सरकार का अपना कुछ काम हो, सरकार बनाना हो या फिर सरकार के प्रॉफिट में कुछ काम हो, तो उस समय अगर आप बिहार का ही करिए तो बिहार का विधानसभा इलेक्शन निश्चित टाइम पे अपने हुआ, लेकिन वही जो पंचायत चुनाव था वो कितना डिले हुआ देख लीजिए। अभी वार्ड पार्षद का इलेक्शन होने वाला है, वो कितना डिले होगा वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे सरकार डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, न बड़ा पॉलिटिकल पार्टी का इसमें कोई हस्तक्षेप होता है पंचायत और वार्ड चुनाव में। लेकिन जहां विधानसभा और लोकसभा का बात होता है तो विधानसभा का चुनाव में सरकार डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, सत्ताधारी पक्ष भी होती है, विपक्ष के भी होते हैं। तो ऐसे में वो लोग कोरोना को ताक पे रख के न लोगों के जान का परवाह होता है, न बिहार में भी यही हुआ। बिहार में भी रैली धड़ल्ले से हो रहा था। अभी आप देख लीजिए, जो उपचुनाव हुआ था विधानसभा का, जो 2 सीट पे हुआ था कुशेश्वर स्थान में, और शायद वहाँ ध्यान नहीं आ रहा अभी वो कौन सा है, तो वो दोनों जगह भी किस तरह से धड़ल्ले से रैली होना शुरू हो गया था। और लेकिन उसी बीच में जब पंचायत का चुनाव था तो पंचायत का चुनाव डिले हो रहा था, और कितने फेज में कराया गया था। एक पंचायत का चुनाव 20 फेज में कराया जाता है, लेकिन विधानसभा का 7 फेज में ही निपटा के, जबकि इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र है यूपी, 402 विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जानबूझ के ऐसे करती है। और जो कोविड का जो भी अपना पब्लिक के लिए पब्लिक का ध्यान रहता, तो सबसे बड़ा जरूरी था इलेक्शन को आप कैसे टालिएगा। और इलेक्शन में जो भीड़ होने वाला है, रैली आप ठीक है बहुत सारा गाइडलाइन आप दे दीजिएगा, फिर वही बात आ जाता है कि जब वोट देने जाएंगे तो वो भीड़ होगा ही होगा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार को लोगों का कुछ परवाह नहीं है, सिर्फ अपना वो सरकार बनाना या फिर सरकार इलेक्शन जो भी होगा वो करवाना चाहती है, और पब्लिक का थोड़ा सा भी ध्यान सरकार को नहीं है। वही नज़र डाला जाए पंजाब में, तो पंजाब में भी केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, उसमें से पंजाब भी आता है। पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो ऐसे में पंजाब के जब केसेस बढ़ते जा रहे हैं आए दिन, तो वहाँ पे भी चुनाव होना है। फिर सवाल यहाँ पे आता है कि सरकार को ज़्यादा जरूरी चुनाव है, आम जनता को ध्यान में ना रखते हुए, तो फिर ये गाइडलाइंस क्यों बनाया जाता है? देखिए, पंजाब में अभी अरविंद केजरीवाल खुद कोविड से ग्रसित थे, फिर भी अभी पंजाब में जाके लगातार वो जैसे ही ठीक हुए, पंजाब में जाके लगातार वो प्रचार कर रहे हैं और खुद घर घर में जाके सब लोगों से मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूपी में अगर ये वर्चुअल रैली हो रहा है तो हर जगह उस तरह से हो। पंजाब में भी अभी कुछ दिन पहले देखे थे जब प्रधानमंत्री कुछ समय पहले यूपी के 2 अध्यक्ष भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बहुत सारे मंत्री पाए जा रहे हैं और जो भी लीडर्स हैं वो पाए जा रहे हैं, और फिर भी वो खुलेआम रैलियाँ कर रहे हैं। तो इसी से साफ जाहिर होता है कि सरकार को कोई परवाह नहीं है। आम आदमी पार्टी का अगर बात करते हैं तो वो भी पंजाब में अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का वहाँ पे जाके भाई प्रेजेंटली खुद जाके वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, घर घर जाके मिल रहे हैं। तो इन सब से उनको अभी बचना चाहिए और पंजाब सरकार को भी इस पर कुछ ध्यान देना चाहिए। लेकिन पंजाब सरकार भी तो वो होता है ना कि वो हर एक ही थाली के चट्टे बट्टे जिसको हम कह सकते हैं। तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं सबका तो एजेंडा सेम है कि प्रचार करना, जब तक वो प्रचार लोगों के बीच जाएंगे नहीं तो वो होगा नहीं। और 5 साल में तो एक बार लोगों के बीच में जाना होता है। तो वो भी अभी कोविड के टाइम में अगर गाइडलाइन फॉलो करने लगे तो कितना वोट वो ला पाएंगे अपने पक्ष में, आप सोच ही सकते हैं। तो सरकार के एजेंडा सरकार ही जाने। और जैसा कि मैंने बताया कि 10 फरवरी से विधानसभा चुनाव होना है, तो हमारी नज़र विधानसभा चुनाव पे है और आप अपनी नज़र भी विधानसभा चुनाव पे बनाए रखिए। और ऐसे खबरों के लिए बने रहिए एमके न्यूज़ इंडिया के साथ। साई हॉस्पिटल हर महीने की 1 तारीख से 5 तारीख तक दिल्ली के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों के द्वारा सभी प्रकार के छोटे एवं बड़े ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा किए जाते हैं। पहले नंबर लगाने पर ऑपरेशन फी में विशेष छूट भी दी जाएगी। पता नोट कीजिए, साई हॉस्पिटल, चुन्नी मोड़, छातापुर, सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641।